सुमन, तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर फटाफट निकलना भी है, बहुत लेट हो गया है। तुझे तैयार होने में जो भी हेल्प चाहिए ना, मुझे बता दे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कैप्टन शरत आपका बाहर वेट कर रहे हैं। उन्हें अंदर भेजूं या रुकने के लिए कहूँ? हमने तो उन्हें परसों बुलाया था ना, तो फिर आज कैसे? कुछ अर्जेंट है सिस्टर? नहीं, उन्होंने कहा उन्हें कहीं बाहर जाना है, तो सोचा चेकअप करवा के। ओके, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए सिस्टर, आप इसे डॉक्टर दीक्षित को दे देना, मैंने रेफर कर दिया है, वो कैप्टन शरद को एग्जामिन कर लेंगे। सॉरी, मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ? नहीं, वो आज आपने पहली बार अपने पेशेंट को किसी और को रेफर किया है, आई नो, पर जैसे मैंने आपको कहा मुझे कहीं जाना है। वैसे तो डॉक्टर सुमन ऐसा करती नहीं है, पर आज ना उनकी शादी होने वाली है। क्या मैम, आप भी। थैंक यू। अब हम बहुत लेट हो रहे हैं, इसलिए अपने पेशेंट्स वगैरह को छोड़ो, जाके तैयार हो जा प्लीज। जा रही हूँ। सुमन, जल्दी करना। डॉक्टर सुमन कहाँ है? मेरे सैयद आए हैं। वो एक्चुअली मैम, मेरे सैयद आए हैं। मेजर सैयद को तो सिर्फ बैंडेज चेंज करना है ना, वो तो आप कर लेंगी ना सिस्टर? अरे अपनी डॉक्टर को ऑल द बेस्ट तो बोलो। ओह हाँ, ऑल द बेस्ट डॉक्टर। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही है तू भी जाना, तैयार नहीं होना तुझे? जा जल्दी। मैं आती हूँ फटाफट। भाई साहब, मैं बंटी को नहीं, तो उसे यहाँ नहीं बुलाएगा और उससे कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। हम यहाँ लड़ने नहीं, सिर्फ ये देखने आए हैं कि कौन अपने बच्चे को जानता है, कौन सही है, मैं या। मैं भी यहाँ किसी के मुंह लगने नहीं आई हूँ, मैं भी बस यही देखने आई हूँ कि कौन सही है, बस। नंबर 8 मनीष यादव, मांडवी शिवम, तैयार हैं आप? जी। अगला नंबर आपका है। जी भैया जी, हमारे दोस्त को भी ना आज ही की तारीख मिली है, तो जरा देख के बता सकते हो कि उनका नंबर क्या है? उनका नाम है श्रवण मल्होत्रा और सुमन तिवारी, प्लीज। अभी 8वें नंबर की बारी है, आपके दोस्त का नंबर 21। तो जरा बताइए ना कि कितने देर में आएगी उनकी बारी? अंदर जाके साइन करना है तो मान लो आधे घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि अगर एक बार नंबर गया तो गया। अब क्या करें मियाँ, एयरपोर्ट पर भी नहीं देखी और ये भी कहीं दिख नहीं रही हो। कहाँ रह गए हो यार श्रवण मियाँ? ओह माय गॉड सुमन, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि हम ये कर रहे हैं, कि आज तू। खैर छोड़, चल अंदर, बेचारा श्रवण तेरे इंतजार में आधा हो गया होगा। कंचन, मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। हर दुल्हन को होती है सुमन,
इसे तो पता चलता है कि आज कोई नॉर्मल डे नहीं है, बहुत स्पेशल डे है। नहीं, वो बात नहीं है। श्रवण ने भोपाल आकर लैंड कर यहाँ पहुंचकर मुझे मैसेज तक नहीं किया कंचा। आए, मैंने ना सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं सुमन तिवारी को ऐसे देखूंगी, प्यार में बेचैन, मेरी बहन कि वेट नहीं कर पा रही उसे देखने का। नहीं कंचा, वो बात नहीं है। बस मैं ना थोड़ी सी। बस नहीं, फ्लाइट लेके अंदर चले ना, बहुत लेट हो जाएगा, चल ना। एक मिनट। हेलो, हाँ बंटी, हम पहुंच गए हैं, तुम लोग कहाँ हो? हम भी रजिस्टर ऑफिस के वेटिंग रूम में वेट कर रही है। वैसे तुम दोनों कहाँ तक पहुंचे? अरे चिंता मत करो, लेट नहीं है हम, बस आ ही गए हैं। जितनी बेचैन तू है ना, शायद उतनी चिंता में वो दोनों भी है कि हम कब पहुंचेंगे। चिंता सुनती तो बंटी की आवाज में कि कहाँ हैं हम। तसल्ली हो गई हो मैडम को तो अंदर चले। श्रवण ने और मैंने हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, तो हम दोनों को तो आना ही था। चल। आ गई हमारी लाडली। मुझे तो सच पता था, अब आप भी देख लीजिए अपनी आंखों से। अब तो विश्वास हुआ ना आपको। सुबह जब जा रही थी तो तैयार थी अपनी यूनिफॉर्म में। देखिए, ये है हमारे बच्चे। इस कंचन को तो मैं घर पे बताऊंगी। जिस दुनिया में मेरे बेटे की खबर मुझे पड़ोसी दे रहे हैं। सुनिए जी मेरी बात। नहीं कविता, अब श्रवण की तरफ से कोई कुछ नहीं बोलेगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आज श्रवण यहाँ आया ना तो उसके साथ मेरा रिश्ता खत्म। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी तो सुमन ही आई है। मेरा पुत्र कहाँ से दिख गया आपको? वो तो आया ही नहीं है। बहुत अकड़ रहे थे ना उस दिन, अब निकलेगी सारी अकड़। अभी तो सुमन को देखकर होश ही उड़े हैं। थोड़ी देर में श्रवण को देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। बंटी, श्रवण कहाँ है जीजा जी? आज तुमने छेड़ने का दिन है। कहाँ है? वो हम एयरपोर्ट गए थे पर लेट हो गए होगे, इसलिए मैंने बोला था कि टाइम से निकलो, लेकिन तुम तो नहीं, तुम एक काम करो, पहले ना हमको हमारी सारी गलतियां बता दो, वो हो जाए, फिर हम बता दे कि श्रवण मियां कहाँ है। कंचा रुक ना। हाँ तुम बताओ बंटी, तुम एयरपोर्ट गए, फिर क्या हुआ वहाँ पे? हमने बहुत इंतजार किया श्रवण मियां का, और सुमन यहाँ वहाँ पूछा भी हमने फ्लाइट के बारे में, तो काउंटर पर सबने बोला कि फ्लाइट तो लैंड हो चुकी थी, पर यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढने के बाद भी हमको श्रवण मियां कहीं भी नहीं मिले। बंटी, फोन तुमने उसे फोन किया? स्विच ऑफ आ रही है। अरे इसने ढंग से ट्राई नहीं किया होगा, मैं करती हूँ, तो चिंता मत कर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। बंद आ रहा है। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। सुमन तू टेंशन मत ले यार, कब का निकला हुआ है वो, उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई होगी और आने की जल्दी में उसने चार्ज नहीं किया होगा। तू टेंशन मत ले सुमन, आ जाएगा श्रवण। हाँ, पर चिंता करने से ना दिमाग भी भारी हो जाता है। तुम ना यहाँ आराम से बैठो, और वैसे भी हमारे नंबर आने को ना अभी बहुत टाइम है। सुमन
तुझे याद है जब हमारी ग्रुप स्टडी हुआ करती थी, मैं तुझसे क्या कहती थी कि तेरा रणवीर सिंह आज भी लेट आएगा? याद है तुझे? तो ये भी याद होगा कि श्रवण हमेशा आया है। तू तो जानती है ना उसकी आदत को सुमन। देख, आज भी कैसे लास्ट मिनट पे हीरो वाली एंट्री मारेगा वो। ये बात आज पहली बार ना बिल्कुल सही बात बताया कंचन मैडम। इसी बात पे ना हम तुम दोनों के लिए गरम गरम कॉफी ले आते हैं, फटाफट जाते हैं और फटाफट आते हैं। कंचन तुम तब तक जे पकड़ो, हाँ हम यूं हैं और यूं हैं। कंचन पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि तू बहुत सोच रही है सुमन, दिमाग पे इतना जोर मत डाल, आ जाएगा वो। नहीं कंचा, उसने मेरे मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं किया, उसने पढ़ा तक नहीं। सुन, तू किसी को जानती है जिसे पता हो कि श्रवण कहाँ है? हाँ, बसी। अरे डॉक्टर सुमन, श्रवण से बात हुई है क्या? आपको पता है वो कहाँ है इस वक्त? आपको तो पता ही है ना कैप्टन, उसने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। वो सब मुझे पता है बसी, लेकिन इस वक्त श्रवण कहाँ है? आपकी लास्ट उससे कब बात हुई? उसके जाने से पहले। फिर स्पोर्ट्स कैंप की ट्रेनिंग चालू हो गई तो मैं रात दिन उधर ही था और बीच में उसका मिस कॉल आया था। मैंने सोचा आराम से आप कुछ परेशान लग रहे हो कैप्टन, कुछ हुआ है क्या? बसी, उसे आज यहाँ होना चाहिए था। उसका फोन भी बंद है, कोई खबर नहीं है उसकी, पता नहीं कहाँ है वो इस वक्त। पर आना कहाँ था? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको तो पता ही है यूनिट में काम निकलता रहता है, कुछ जरूरी काम में फंस गया होगा, कल आ जाएगा। और आपसे किया हुआ प्रॉमिस। बसी जी, एक्चुअली आज सुमन और श्रवण की शादी है और हम यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका वेट कर रहे हैं, पर वो आया नहीं है अभी तक। श्रवण की शादी? ओह, इसलिए उस दिन वो मुझे। बसी जी, आई एम श्योर आप समझ सकते हैं कि सुमन इस वक्त किस हालत में है। प्लीज किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि श्रवण कहाँ पे है? ऑफ कोर्स, मैं पता करता हूँ। एंड आप डॉक्टर सुमन से बोलिए कि वो टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच, बाय। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। अपना सन की शादी कर रहा है, वो भी कोर्ट मैरिज। सन की बात का तो बहुत पक्का है। अगर उसने बोला था आएगा तो फिर पहुंचा क्यों नहीं? मेजर अभय को फोन लगा था। जय हिंद सर, मैं कैप्टन निशांत बसी सर। मुझे आपसे कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के बारे में कुछ पूछना है सर। देखो आगे गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। नहीं बंटी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमन बहुत अच्छी है, ट्राई तो करके देख, अच्छा लगेगा तुझे। हाँ, और देखो सुमन, हमारे नंबर आने को ना अभी टाइम है, तो तुम पी लो ना टाइम पास के लिए। श्रवण मल्होत्रा, सुमन तिवारी। हाँ जी सब रेडी है, अगली बारी आपकी है। सर, एक्चुअली वो क्या है ना, जो दूल्हे मेरा मतलब श्रवण मल्होत्रा है, वो अभी तक आए नहीं है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी के लिए हमारा नंबरों की अदला बदली नहीं होती है मैम, और आज भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो अगर सर टाइम पे नहीं आए तो आपको अगली डेट लेनी पड़ेगी। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो दूल्हा है ना वो फौजी है और वो ड्यूटी से डायरेक्ट यहाँ आ रही है, तो जरा यहाँ वहाँ ऊपर नीचे मैनेज करके देख लीजिए ना, क्योंकि शादी तो हमको आज ही करवानी है प्लीज। हमारी प्रॉब्लम भी समझो आप, जो था आपको पहले ही हमने बता दिया है, अब आगे आप देख लो। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? श्रवण आया क्यों नहीं? उसने तो बोला था मैं आऊंगा, मगर वो आया क्यों नहीं? ठीक तो है ना?